औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ये है हमारी इस्लामियात की किताब बराए जमात दोम क्लास की इस्लामियात की किताब है, जिसका आज हम पढ़ेंगे पीरियड नंबर 4। पीरियड नंबर 4 में हम करेंगे हफ्ता नंबर 4 और 5 का काम। जी तो बच्चों, पीरियड नंबर 4 में हमारा आ रहा है सबक नंबर 4, कलमा तैयबा, नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज। कलमा तैयबा, नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज अरकाने इस्लाम है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपने अरकाने इस्लाम के बारे में। अरकाने इस्लाम, हमारा दीन इस्लाम है। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। इन 5 चीज़ों को अरकाने इस्लाम कहा जाता है। इन 5 चीज़ों को अरकाने इस्लाम कहा जाता है। लफ्ज़ अरकान रुकन की जमा है। इन 5 बुनियादों को माने बगैर कोई शख्स मुसलमान नहीं कहला सकता। मुसलमान होने के लिए इन 5 चीज़ों को मानना ज़रूरी है। 5 अरकान इस्लाम ये हैं: कलमा तैयबा, जिसमें हम अल्लाह की वहदानियत का इकरार करते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के नबी होने की गवाही भी देते हैं। नमाज, जो कि मुसलमानों पर फ़र्ज़ है, जिसकी अदायगी बहुत ज़रूरी है। ज़कात, जो कि इंसान अपने जान और माल की देता है। रोज़ा इंसानी जिस्म की ज़कात है और रोज़ा मुसलमानों पर फ़र्ज़ किया गया है। हज एक ऐसी इबादत है जो कि अल्लाह ताला ने साहिब इस्तिताअत लोगों पर फ़र्ज़ की है। सबसे पहले हम करेंगे कलमा तैयबा। कलमा तैयबा का मतलब है कि ज़ुबान और दिल से ये मानना कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जिसकी इबादत की जाए उसे माबूद कहते हैं, इसलिए सिर्फ़ अल्लाह ताला ही हमारा माबूद है। अरकान इस्लाम में दूसरा आता है नमाज। नमाज पढ़ना हर मुसलमान मर्द और औरत पर लाजम है। दिन और रात में 5 नमाजें फ़र्ज़ हैं। कुरान में नमाज के लिए लफ्ज़ सलात इस्तेमाल हुआ है। कुरान में जहाँ भी नमाज का हुक्म दिया गया है वहाँ लफ्ज़ सलात इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा अज़ान में भी इस लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद आते हैं ज़कात की तरफ। ज़कात हर मुसलमान अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक अपने माल में से साल बाद कुछ हिस्सा गरीबों को देता है। इसको ज़कात कहते हैं। ज़कात देने वाले से अल्लाह खुश होता है और माल पाक हो जाता है। रोज़ा को कुरान में सोम कहा गया है। सोम, रोज़ा, और हर साल रमज़ान के महीने में पूरा महीना रोज़े रखना फ़र्ज़ है। रोज़ा रखने के वाला फजर के वक्त से लेकर मगरिब तक खाने पीने और गलत कामों से बाज रहता है। मतलब खाने पीने और गलत कामों से बाज रहने का नाम रोज़ा है। रोज़े को अरबी में सोम कहा जाता है। हज, वो मुसलमान जिसके पास इतने पैसे हों कि वो घर और सफ़र के अखराजात पूरे कर सकता हो, तो उसके लिए लाजम है कि वो मक्का मुकरमा जाकर हज करे। हज करना ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ है। हज में बहुत सारे नेक एमाल होते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में एक बार हज किया, और जो लोग हज अदा करते हैं उन्हें हाजी कहा जाता है, हज्जाज। प्यारे बच्चों, हम आते हैं अपने सबक नंबर 4 की तफ़हीम की तरफ। सबक नंबर 4 की तफ़हीम है, जिसमें सरगर्मी नंबर 1 है, दर्जेल सवालात के जवाबात लिखें। सवाल नंबर 1, दिन रात में कितनी नमाज़ें फ़र्ज़ हैं? दिन रात में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं। सवाल नंबर 1 का जवाब है दिन रात में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं। नंबर 2, हज ज़िंदगी में कितनी मरतबा करना फ़र्ज़ है? जवाब, ज़िंदगी में एक बार हज करना फ़र्ज़ है। सवाल नंबर 3, हज करने के लिए किस शहर का सफ़र करना पड़ता है? प्यारे बच्चों, इसका जवाब है सऊदी अरब के शहर मक्का मुकरमा का। हज करने के लिए हमें सऊदी अरब, एक इस्लामी मुल्क है, वहाँ जाना पड़ता है, जिसके शहर मक्का मुकरमा में हज अदा किया जाता है। सवाल नंबर 4, रोज़े के लिए कुरान में क्या लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है? जवाब, सोम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। सोम, जिसका मतलब है रोज़ा। सवाल नंबर 5, नमाज के लिए कुरान में क्या लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है? जवाब, अस्सलात, यानी कि नमाज। अस्सलात का मतलब है नमाज। सरगर्मी नंबर 2, दोनों कालमों में जिनका आपस में तल्लक है इनको लकीर के ज़रिए आपस में मिलाएं। ज़कात किसकी दी जाती है? पैसे की, माल की। कलमा तैयबा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नमाज, यहाँ पर इस तस्वीर में बाजमात नमाज की अदायगी हो रही है। और हज खाना काबा की तस्वीर दिखाई गई है। मक्का मुकरमा में खाना काबा की
تصویر دکھائیے۔ سرگرمی نمبر 3، درست جواب پر درست کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، مسلمان سال کے بعد اپنے مال سے کچھ حصہ نکال کر دیتے ہیں، امیروں کو، غریبوں کو یا مریضوں کو۔ زکوٰۃ کسے دی جاتی ہے؟ غریبوں کو۔ درست جواب غریبوں کو۔ نمبر 2، دن اور رات میں نمازیں فرض ہیں، 6، 5 یا 8؟ 5 نمازیں فرض ہیں، جو کہ واقعہ معراج میں ان کی تعداد 5 کی گئی۔ نمبر 3، روزہ رکھنے والا کھانے پینے اور غلط کاموں سے باز رہتا ہے، فجر سے عصر تک، فجر سے عشاء تک، فجر سے مغرب تک۔ اس کا درست جواب ہے تیسرا، فجر سے مغرب تک۔ فجر کے وقت روزہ بند کیا جاتا ہے اور مغرب کے وقت روزہ کھول دیا جاتا ہے۔ نمبر 4، ارکان اسلام کی تعداد ہے 4، 3 یا 5؟ جی بچوں، ارکان اسلام کی تعداد 5 ہے، کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ سرگرمی نمبر 4 ہے ہمارے پاس، درج ذیل اسلامی مہینوں کے نام ہیں، ان میں رنگ بھریں۔ یہاں پر ہمیں نام دیے گئے ہیں محرم، رمضان اور ذوالحج۔ محرم میں یوم عاشور منایا جاتا ہے، رمضان میں روزے رکھے جاتے ہیں اور ذوالحج میں عید قرباں یعنی عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ جی تو بچوں، یہ تھا ہمارا ہفتہ نمبر 4، سبق نمبر 4۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔